Hello children, welcome to Daksh online classes. I hope you are doing well. Today we are going to discuss some of the most important topics of our science book chapter 3 fiber to fabric. The most important topic is fiber to fabric introduction and second variety in fabric and third fiber. So let's begin with text. Paheli and Buzo Paheli and Buzo won the first prize in a science quiz competition held at their school. जो पहेली और बूजो है उन्होंने अपने स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन में एक फर्स्ट प्राइज जीता है. They were above जो कि एक मनी प्राइज है. ओके, they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इस प्राइज से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लोथ्स खरीदेंगे. When they saw a large variety of clothes material, they got confused. और जब उन्होंने बहुत सारे क्लोथ्स मटेरियल की जो शॉप्स पर जब वो गए और उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज देखी उसमें, तब वो कंफ्यूज हो गए. दे वर द शॉपकीपर्स एक्सप्लेन्ड them that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने जो शॉपकीपर्स ने उन दोनों को एक्सप्लेन किया कि क्या सिंथेटिक है और क्या कॉटन है. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड सॉल्स और वो उसके पास ये भी था, वुलन मफलर भी था और सॉल्स भी थे. देयर वर मैनी देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. पहेली एंड वूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. अब वहाँ पे क्या था, सिल्क साड़ीज भी थी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की. तो वो दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वेरी एक्साइटेड मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा फील भी कर रहे थे और एक्साइटेड भी थे इस चीज़ को लेकर. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने क्या किया, उन्हें टच किया और उन्हें फील किया कि ये किस कैसे हैं. फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर. उन्होंने एक वूलन मफलर खरीदा एंड अ कॉटन साड़ी और एक कॉटन साड़ी. After their visit to the clothes shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabric. फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरी शॉप पर गए जहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, बेड शीट देखी, ब्लैंकेट्स देखे. उन्होंने चारों तरफ इतनी टाइप की चीज़ें देखी जिसमें कर्टन्स यानी कि हमारे पर्दे एंड टेबल क्लॉथ्स एंड टॉवल्स एंड डस्टर्स जो कि अलग अलग टाइप के थे और सभी अलग अलग फैब्रिक से बने हुए थे. इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. यहाँ तक कि उनके जो स्कूल बैग और गनी बैग्स थे वो भी अलग अलग फैब्रिक से यहाँ बने थे. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. अब उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा क्लासीफाई करने की कोशिश की कि वो किस टाइप के फैब्रिक हैं, ये वो कॉटन है या फिर वो सिल्क है या फिर वो वूल है या फिर वो सिंथेटिक है. अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर 3.1 वैरायटी इन फेब्रिक्स, जहां हम एक्टिविटी फास्ट को समझेंगे. विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप. आपको अपने बहुत पास वाली एक टेलर शॉप पर जाना है. कलेक्ट कटिंग ऑफ फेब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. आपको क्या कलेक्ट करना है, कटिंग करना है, कपड़ों की इकट्ठा करना है उस शॉप से, और जो कि सिलाई के बाद बच जाते हैं जो टुकड़े. अब उनको क्या करना है, आपको अलग अलग टाइप के जब आप कपड़े ये ले लेंगे, फील एंड टच ईच पीसेस ऑफ फैब्रिक. और आपको क्या करना है, उनको फील करना है और टच करके देखना है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, वू, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. और अगर आपको वह समझ में नहीं आता तो आप टेलर की मदद से कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक इनको अलग अलग आप टेलर से पूछ पूछ कर लेबल कर सकते हैं. डू यू वॉन्डर what these different fabrics are made of. When you look at any fabrics, it seems a continuous pieces. Now look at it closely. What do you notice. अब आपको आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग टाइप्स के जितने भी फैब्रिक्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं. व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, अब जब आप किसी भी एक फैब्रिक को देखते हैं पर्टिकुलर, तो आपको क्या दिखता है कि कंटिन्यूअस पीसेस उसमें जुड़े हुए हैं, मतलब वो छोटे छोटे धागों से बना हुआ है. तो आपने क्या नोटिस किया अगर आप इसको और भी ज़्यादा क्लोजली देखते हैं. तो अब हम ये एक्टिविटी सेकंड में देखेंगे. Select a pieces of cotton fabrics you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. अब आपको क्या करना है, इनको एक इनमें से एक कॉटन फैब्रिक को सिलेक्ट करना है और जो कि हमने एक्टिविटी 1 में लेबल किया था. तो अब आपको क्या करना है, उसके एक जो छोटा सा धागा है उस कपड़े का, उसको जो बाहरी हिस्सा है उसको धीरे से पुल आउट करना है. ओके, पुल आउट करके उसे हमें देखना है कि यह कैसा है, जो कि आपको एक्टिव फिगर 3.3 में दिख रहा होगा. पुलिंग इन थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक.
यार्न्स आर विजिबल, यार्न्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ निडल। आपको अगर यह हाथ में आपको यार मीन्स छोटा सा जो धागा होता है वो नहीं आता, तो आप उसको निडल या पिन की हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं खींच कर। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns arranged together. what are these yarns made of? अब आप लोग सोच रहे होंगे जो आपने धागा खींचा, अब ये धागा किस चीज से बना है। अभी तो हम ये सोच रहे थे कि ये कपड़े जो कॉटन है या फिर जो वूल है या जो सिल्क है, ये सब छोटे छोटे धागों से मिलकर बने। अब ये धागे किस चीज से बने हैं, ये जो यार्न है वो किस चीज से बना है, तो वो हम यहाँ एक्टिविटी 3 हमारे नए टॉपिक 3.2 फाइबर में समझेंगे। टेक आउट अ यार्न, अब हमें उसी यार्न को लेना है फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन, जो कि हमने कॉटन पीस के फैब्रिक से निकाला था। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल नाउ। प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थम। अब आपको क्या करना है, उसको एक थम से, जैसे कि फिगर 3.4 में बताया है, उसको उसको एकदम स्क्रैच करके देखना है। स्क्रैच द अदर end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4, जैसा कि आपको 3.4 में दिख रहा है। Do you find that at this end, आप आखिरी में क्या देखते हैं, the yarn splits, यार्न पूरा का पूरा स्प्लिट हो गया। देखिए 3.5 पर, जो कि फिगर 3.5 पर शो हो रहा है, स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is spreaded into a few thin strands. आपने कई बार ऑब्जर्व किया है ये बहुत बार कि आप जब सुई में किसी धागे को डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वह धागा किसी छोटे छोटे जो उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जो रुए होते हैं, उसके कारण वो धागा प्रॉपरली सुई के अंदर जा नहीं पाता, और जिससे धागे को सुई के अंदर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज threaded into a thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up from still thinner, जो कि still thinner बहुत ही छोटे छोटे strands रहते हैं, इसको इस कॉल्ड फाइबर, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइबर्स बोलेंगे। अब यहाँ पता चल गया हमें कि जो धागे भी हैं वो किस चीज़ से बने हैं, फाइबर से बने हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं तंतु, छोटे छोटे रुए। हमारी भाषा में हम उसे ऐसे समझ सकते हैं। फेब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns and yarns or further made up of fibers. Where do these fibers come from? अब आपको ये तो पता चल गया कि फेब्रिक्स किससे बने, यार्न से बने, और जो यार्न्स किससे बने, फाइबर से बने। पर आप ये पता लगा सकते हैं जो फाइबर हैं वो कहाँ से आए हैं। द फाइबर्स ऑफ some fabrics such as cotton, jute, silk and wool आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो फाइबर्स हैं वो किससे बने हैं, कॉटन से, जूट से, सिल्क से, जो कि इतने सारे जो अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं फैब्रिक के नेम, तो ये सब कहाँ से आते हैं, एनिमल से और प्लांट से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इस कारण इसे क्या बोल सकते हैं हम, नेचुरल फाइबर्स। Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. जो cotton and jute है वो plant से प्राप्त होते हैं हमें, और जो wool and silk है वो हमें किससे मिलते हैं, animal से। Wool is obtained from the fleeces of sheep और goat, जो स्लीप, जो भेड़ और जो बकरी है उनके हेयर से हमें ये वूल और सिल्क हमें वूल मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो और ये रैबिट्स और जो याक है और जो कैमल्स है इनके हेयर से भी हमें मिलता है। सिल्क फाइबर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स, और जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है, कोकून से मिलता है, जो कि सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा होता है, उससे, उसके कोकून से हमें ये मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fibers. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical. आपको यह पता होना चाहिए कि जो बहुत सालों से क्या हो रहा था कि नेचुरल फाइबर से यूज हो रहे थे, और वही हमें इन एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होते रहे, और वही अवेलेबल थे। लेकिन जब कुछ 100 सालों में यह भी अंतर आया है कि जो केमिकल से भी फाइबर्स, जो फैब्रिक हैं, फाइबर्स हमें प्राप्त होने लगे, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक। ओके, जो कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो इसमें बताया भी है विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट और एनिमल सोर्स से नहीं बनते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि पूरे के पूरे ह्यूमन मेड होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, जो कि यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स हैं।